देखिए, कोई भी क्राइम होता है तो उसमें दो पार्टी होती है, एक होता है विक्टिम और एक होता है आपका एक्यूज्ड। अब विक्टिम कौन? जिसके साथ क्राइम हुआ, और एक्यूज्ड कौन? जिस पे शक है कि इसने क्राइम किया है। अब एक्यूज्ड के पास क्या ऑप्शन होता है? एक्यूज्ड के पास ऑप्शन है कि बिफोर अरेस्ट वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, वो चाहे हाई कोर्ट में करे या सेशन कोर्ट में करे। तो उसके बाद जो विक्टिम होता है उसके पास क्या ऑप्शन रहता है? विक्टिम के पास ऑप्शन रहता है कि वो एफआईआर करवाए। अब एफआईआर करवाने के बाद आपको पता है कि विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है एक्यूज्ड को। यहाँ पे आके एक्यूज्ड के मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी के लिए ग्रांट करता है। जो पुलिस कस्टडी है वो मैक्सिमम 15 डेज़ की होती है, और जुडिशियल कस्टडी आपकी 60 डेज़ की भी हो सकती है, और 90 डेज़, मैक्सिमम 90 डेज़ की होती है। तो यहाँ पे आपको जो पुलिस है उसको चार्जशीट पेश करनी होती है। अगर विद इन टाइम, यानी जो 90 डेज़ है उस विद इन टाइम चार्जशीट पेश नहीं कर पाती पुलिस, तो यहाँ पे एक्यूज्ड को ऑप्शन मिल जाता है डिफ़ॉल्ट बेल का। यानी विद इन टाइम अगर पुलिस फेल हो गई है अपनी चार्जशीट पेश करने में, तो यहाँ पे एक्यूज के पास ऑप्शन आ जाता है डिफ़ॉल्ट बेल का। अगर विद इन टाइम अगर चार्जशीट पेश कर देती है तो फिर आपका फर्दर केस आगे चलता है ट्रायल के लिए। ट्रायल के टाइम पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ रेगुलर बेल और इंटरिम बेल। अब रेगुलर बेल क्या है? आपके ऑफेंस होते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल टाइप के। बेलेबल जो छोटे मोटे क्राइम के लिए होते हैं, जहाँ पे बेल इजीली मिल जाती है, बेल मिल ही जाती है, बेलेबल है तो। नॉन बेलेबल में कोर्ट डिसाइड करती है उसकी ग्रेविटी को देख के या एज फैक्टर को देखते हुए, तो ये सब देखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है कि बेल दे या नहीं दे। तो रेगुलर और जो इंटरिम बेल है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। रेगुलर बेल को अप्लाई किया है, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया है, लेकिन इनमें टाइम लग रहा है, तो इन बिटवीन आप इंटरिम बेल ले सकते हैं। उसके बाद ट्रायल चल गया और डिसाइड रिजल्ट आ गया, यू आर कन्विक्टेड। अब जेल के अंदर आप हैं, तो आपके पास क्या राइट है? तो ये आपके पास राइट है जेल से बाहर निकलने की, दैट इज़ फरलो एंड प्रोल। अब फरलो और प्रोल में क्या फ़र्क है? फरलो तो जो है आपकी जिस तरीके से बोला जाए कि अर्न लीव के हिसाब से है, पीरियोडिकली टेम्परेरी रिलीज है ये आपका। जबकि जो प्रोल है ये आपको स्पेशल किसी रीज़न के लिए, स्पेसिफिक इमरजेंसी के लिए दी जाती है। यानी कोई डेथ है, कोई इलनेस है, या कोई मैरिज है घर में। जो प्रोल है इसको आप काउंट नहीं करते सेंटेंस में, जबकि फरलो को काउंट किया जाता है सेंटेंस के अंदर। फरलो एक तरीके से आपका राइट है, आर्बिट्री राइट नहीं बट राइट है, बट प्रोल कोई राइट नहीं है। ये प्रोल बोर्ड डिसाइड करता है कि देगा या नहीं देगा इमरजेंसी को देखते हुए। फरलो मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए होती है। प्रोल में मैक्सिमम बोला गया है कि 6 मंथ का गैप ज़रूर होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का गैप हो। तो यहाँ पे हमने सब डिस्कस किए कि एक एक्यूज्ड को जेल से बाहर, या मतलब बाहर आने के क्या क्या रास्ते हैं, उनको डिस्कस किया। तो ये मेनली आपके एक थॉट पे है, बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।